हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप हतोत्साहित हो जाएंगे। ओके, तो ये ऐसा नहीं करना है। होता है बीच बीच में, स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट हैं आप भी, हम भी। ओके, और बीच बीच में मन करेगा कि आपको पढ़ने का मन कर ना करे, मायूस हो जाएंगे क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनेगा तो। जब नहीं बनता है, देखिए ये सिचुएशन मैथ में होता होगा। जब मैथ आपसे नहीं बनता होगा ना, तो क्या होगा कि आप मायूस होते जाते होंगे। छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है, आधे घंटे बाद बनाइए, फिर प्रयास कीजिए, बनेगा ज़रूर। लेकिन घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। सफलता एक बार में नहीं मिलता है। और देखिए, आपको तराशने की ज़रूरत है। आप बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को तराश लीजिए, क्योंकि जो टॉपर भी होता है उसके अंदर भी डर रहता है। जो कमज़ोर भी होता है वो भी डर। कमज़ोर कौन होता है? जो नहीं पढ़ता है वो। और टॉप कौन करता है? जो रोज़ रोज़ पढ़ता है वही टॉप करता है। अब रोज़ रोज़ डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कमी हो रहा है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब एनालिसिस कीजिए। देखिए जो आपसे आगे है वो आपको, आप उसे पछाड़ देंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा आप कीजिएगा तब, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ओके, आप बेहतर हैं, आप बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप को तराशने की ज़रूरत है। आप में ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं कर पाते हैं जो वो करता है? ऐसा सोचिए ना। देखिए फिर क्यों नहीं बनेगा। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, राइट आंसर इसमें ऑप्शन है बैरागी, परिवारजक, सेवक, त्यागी। इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। कमेंट कीजिए। राइट आंसर सेवक हो जाएगा। ओके, सेवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? इसमें भी बताना है। ऑप्शन है मालिक, परि परिचारक, भृत्य, चेरा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा मलिक, मालिक। ओके, जिन दोस्तों ने मालिक कमेंट किया उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए, प्रतियोगी का विलोम बताना है। प्रतियोगी का विलोम बताना है। चलिए आपको समय देंगे, कम से कम 20 सेकंड का समय देंगे। 20 सेकंड में आपको आंसर कर देना है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो प्रतियोगी का विलोम सहयोगी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सहयोगी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब बताना है आपको स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है विरूप, दुर्बल, कृश, निर्बल। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कृश। ओके, क्या हो जाएगा? कृश। स्थूल का विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ओके, महेंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, सिर प्लस मणि जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संयोग का संधि विच्छेद बताना है। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस योग। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पीत है जिसका अंबर,
पित्त है वस्त्र जिसका, देखिए सभी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कुख्यात जो है ये प्रत्यय रहित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें झंडा का परिवाची शब्द क्या होगा? झंडा का परिवाची क्या होगा? बताइए, क्या कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। केतन हो जाएगा। ओके, केतन मीन्स क्या होता है? झंडा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुशीलन का परिवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए। अनुशीलन का परिवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। अनुशीलन का परिवाची बताना है आपको। अनुशीलन का नोट्स जरूर बनाना दोस्त। नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो बहुत मुश्किल होगा। एग्जाम समय में नोट्स ही काम आता है। 2-4 दिनों में जितना पढ़े हैं आप अपने हाथों से लिखिएगा, किसी कॉपी पर नोट्स बनाइएगा। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको एक अलग नोट्स बना लीजिए, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। एग्जाम समय में रिवीजन मार लीजिए, देखिए आपका क्या होता है, कल्याण हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। ओके, अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें से बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन है प्रधान, प्रचार, प्रस्ताव, रूपक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर रूपक हो जाएगा। ओके, रूपक उपसर्ग रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? बताइए। ऑप्शन है दयालु, सदय, कृपालु, क्रूर। अब बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्रूर हो जाएगा। ओके, क्रूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कमलनयन। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ओके, रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है इसमें से? बताइए। ऑप्शन है देवेंद्र, दैत्यारी, सूर्योदय, महर्षि। क्या राइट आंसर होगा? दीर्घ संधि कौन सा है? दीर्घ संधि दैत्यारी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त, साधारण, मिश्रित, असाधारण। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कल के वीडियो में ऐसा बता रखा था मैंने, उसमें 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसी से रिलेटेड है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा पिछला प्रैक्टिस सेट, वो आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर इसका मिश्रित हो जाएगा। ओके, मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर गुण संधि। ओके, गुण संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस आयन। ओके, रामायण, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर सागर की भाषा है, क्या हो जाएगा इसमें से? सूर सागर किसकी भाषा है? ऑप्शन है ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी। बताइए क्या होगा। राइट आंसर ब्रज हो जाएगा। ओके, ब्रज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सुंदरता शब्द में, सुंदरता शब्द में संज्ञा है क्या? बताइए।
भाववाचक संज्ञा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक। चूंकि कोई सुंदर है हम फील करते हैं। ओके, कितना सुंदर है, कितना घटिया है, ऐसा बोलते हैं ना, फील कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये तो बहुत बार बता चुके हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा पंडित शब्द का? बताइए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राइट आंसर पंडितानी हो जाएगा। ओके, पंडिताइन मत बोलिएगा। ओके, पंडितानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? बताइए, कमेंट कीजिए, व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंतोष्ठय से होता है। ओके, दंतोष्ठय से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए? 43। ओके, राइट आंसर 43। चलिए अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ओके, प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताइए? देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अग्नि, तेंदुआ, मयूर, सूरज। तो देशज आपका तेंदुआ हो जाएगा, इसमें से देखने से पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? हल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किस नाम से जानते हैं? हल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है बताइए? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। 1 मिनट रोकिएगा आप लोग, कमेंट कीजिए तब तक। चलिए आ गए फिर से, बताइए लोग। हाँ, सभी लोगों ने ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा? अक हो जाएगा। ओके, अक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौन का विलोम बताना है, बताइए कमेंट कीजिए क्या होगा? मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम मुखर हो जाएगा। ओके, मुखर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? ये बता दिया है मैंने। ओके, क्या होगा राइट आंसर? तो ये पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, कृपान का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट कीजिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा? कृपान का विलोम क्या हो जाएगा? सबका राइट आंसर हो जाएगा दानी। ओके, दानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है बताइए? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन योगरूढ़ है। ओके, राइट आंसर योगरूढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है बताइए? कमेंट कीजिए। राइट आंसर तिरछा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अटकन बटकन खेलना यानी फालतू का कार्य करना। ओके, व्यर्थ का कार्य करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, कृपान का विलोम बताना है, ये तो अभी बताया था मैंने। ओके, क्या हो जाएगा?
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए राइट आंसर दानी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आगे आपका इंग्लिश। ओके, अब आपको बताना है इंग्लिश। चलिए बताइए लोग। देखिए, चूंकि दिया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया है? विर्चुओसो दिया हुआ है। ओके, विर्चुओसो। देखिए, विर्चुओसो का मतलब होता है कुशल या दक्ष। ओके, तो इसका आपको बता देना है। अब बेस्ट एक्सप्रेस में क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ACES। ओके, इसका भी मतलब होता है दक्ष। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेसेंट दिया है, NASCENT, नेसेंट। बताइए, नेसेंट मिस होता है अस्तित्व में आने की शुरुआत। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा, इसमें से कौन सा मीनिंग बता रहा है इसमें से? तो राइट आंसर बर्डिंग हो जाएगा। ओके, बर्डिंग। एक मिनट रुकिए लो आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 38 से 39 तक में अपोजिट बताना है। ओके, बिलोम। देखिए क्या दिया है, वॉल्यूबल। ओके, वॉल्यूबल का मतलब होता है जो ज़्यादा बात करता है। अब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, यानी आपका रिजर्व हो जाएगा जो कम बात करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। डैंक, डैंक मीन्स क्या होता है? डैंक का मतलब होता है गीला या ठंडा। ओके, अब आपको बताना है अपोजिट इसका, क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी ड्राई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव बताना है। ओके, ही रिफ्यूज्ड देम डोनेशन। क्या बनाएंगे इसको, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, यानी दे वेयर रिफ्यूज्ड डोनेशन बाय हिम। ओके, बता रखा है मैंने इसका ट्रिक भी पिछले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। ओके, थोड़ा और छोटा करते हैं। चलिए अब बताइए। द किंग सेड अलास और एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग। बताइए क्या राइट आंसर होगा, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा द किंग exclaimed sadly that their enemies were too strong। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये नहीं दिख रहा है, छोड़िए। चलिए ये बताइए, बेस्ट एक्सप्रेस वाला है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। चिकन आउट, क्या दिया है, चिकन आउट। अब इसमें से बताइए बेस्ट आइटम कौन सा है इसके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए समझिए, इसमें चूंकि आपको बोल रहा है क्या, चिकन आउट। चिकन आउट मतलब भयभीत होना। ओके, यानी भयभीत होने के कारण आपका ऑपरेशन हुआ है, आप परहेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं खाना है। ओके, उस सेंस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बैड हेयर डे, क्या दिया है, ए बैड हेयर डे। बताइए, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन मानो सब कुछ गलत ही होता है। आपके साथ भी होता होगा, बोलते होंगे ना कि आज का दिन ही खराब है, बेकार है, ऐसे बोलते होंगे। उसको क्या बोलेंगे आप, यानी ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ओके, क्या बोलेंगे, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेस्ट सब्स्टिट्यूट इसके जगह पर क्या रखेंगे। ओके, पब्लिक डिसग्रेस राइजिंग फ्रॉम सेमफुल कंडक्ट। ओके,
क्या करना है, कंडक्ट के फॉर्म में बताना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सब्स्टिट्यूट करना है उसके बदले। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, चूंकि अपमान के सेंस में सेमफुल क्या होता है, अपमान, इसको इंग्लिश में और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, यानी ऑप्रोबेरियम। ओके, ऑप्रोबेरियम देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स, यानी कहने का मतलब है संचालक जो होता है उसको बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी प्रोपल्सन। ओके, देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चलिए बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है इसमें, तो देखिए बेनिफिशियल। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। एटेन्यूट दिया है, एटेन्यूट के बदले क्या बोलेंगे, एटेन्यूट का मतलब होता है दुर्बल होना। ओके, जिसका मान ना हो, कम हो जाना। क्या राइट आंसर होगा, यानी वीकेंड, कमजोर के सेंस में, कम लागत। ओके, चलिए अगला बताइए, ब्रिंड लेड, ब्रिंड लेड मीन्स क्या होता है, यानी चितकबरा, चितकबरा गाय, चितकबरा बकरा होता है ना जी, उस सेंस में बताइए। इसके बदले क्या बोलेंगे आप, यानी बोल सकते हैं अनफ्लेक्ट। ओके, अनफ्लेक्ट। चलिए अब मैथ देख लेते हैं, मैथ आ गया, चूँकि ये प्रीवियस ईयर का है। बनाइए क्या राइट आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए। चूँकि 6√2 बटा 5√3 इंटू √2 प्लस √1 यानी 18 का मान ज्ञात करना है। बताइए कैसे निकालेंगे। जितना देखिए दिया हुआ है ना, इतना, इसी से आप गुना भाग कर दीजिए, ऊपर नीचे निकल जाएगा। ये अलग अलग भाग में भी तोड़ सकते हैं, चूँकि यही गुना में है ना, तोड़ कर देखिए। चूँकि बताया हुआ है इसमें, तो देखिए मार्किंग मैंने पेन से पहले ही कर रखा है, यानी बता दिया है मैथ। बताइए क्या राइट आंसर होगा, यानी 16√3 बटा 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, ये भी बता दिया है प्रीवियस ईयर का। यदि समचतुर्भुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देख लीजिए प्रीवियस ईयर का है, और कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं आपको बेहतर पता होना चाहिए। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए एक ट्रिक बताते हैं, अब बताइए, इस पर बन जाएगा, सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा। यानी जिन लोगों ने 15 कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें 7400 के 5300 का प्रतिशत, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए समय देते हैं, सॉल्व कीजिए, गुना भाग का खेल है इसमें। बताइए गुना भाग कीजिए, कितना आ रहा है, जल्दी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी राइट आंसर बिल्कुल, जिन लोगों ने 3922 कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9000 रुपये को पी क्यू तथा आर में 5:6:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। आर का हिस्सा क्या होगा, बताइए। आर का हिस्सा निकालना है, मैंने आपको कोई ट्रिक बताया था। ओके, ऐसे 9000 डायरेक्ट कर लीजिए, अब बटा 7/567 कर दीजिए। देखिए मान निकालिए कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग गुना भाग करेंगे, गुना भाग एग्जाम में आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब गुना भाग से कतराते हैं तो फिर दिक्कत है, मैथ नहीं बनेगा दोस्तों। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। यानी हाँ, जिन दोस्तों ने 3500 कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, जो लोग 5 बजे जुड़ते हैं उनका स्कोर मैं बता सकता हूँ। ओके, किन का कितना स्कोर आ रहा है, कौन से दोस्त गलत कितना कर रहे हैं, तो इन सब आप समय से जुड़ेंगे तो आपका स्कोर का भी पता चलेगा। ओके, बिल्कुल। देखिए इसमें कुछ लोग स्टूडेंट हैं, हमको चेक करने दीजिए कि इनका कितना सही हो रहा है। अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ओके, बहुत लोग हैं जी, पी वाले भी हैं, एस वाले हैं, ए वाले भी हैं, आर वाले भी अच्छा कर रहे हैं, एन वाले भी अच्छा कर रहे हैं।
यानी सबका स्कोर अच्छा खासा जा रहा है। ओके, हिंदी में किसी का 30 प्लस जा रहा है, इंग्लिश में किसी का 10 प्लस जा रहा है। अच्छा अच्छा स्कोर आप लोग का आ रहा है, ऐसे ही कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। ओके, सीमेंट तथा कंकर के 50 केजी के एक मिश्रण में 10% कंकर है। नए मिश्रण में कंकर की मात्रा 28% बनाने के लिए कितने केजी कंकर मिलाए जाने चाहिए? कितने केजी मिलाए जाने चाहिए? लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा ये, इसका ट्रिक से नहीं बन पाएगा ये। चलिए हम बना देते हैं। देखिए, कंकर की मात्रा निकालना होगा तो क्या करेंगे, 50 × 10/100 हो जाएगा। चूँकि प्रश्न के अकॉर्डिंग 0 0 कट गया, कितना आ गया, 5 केजी। ओके, नोट कर लीजिए। चूँकि फिर आगे आपको कितना कंकर मिलाया जाता है, तो मान लीजिए x कंकर मिलाया गया। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5 + x, कुल कंकर की मात्रा। ओके, ये कुल कंकर की मात्रा आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न से क्या बोल रहा है। चूँकि 28% बनाने के लिए, तो 28 बराबर कितना प्राप्त होता है, यानी 5 + x/50 केजी के फॉर्म में। ओके, गुने 100। अब सॉल्व कीजिए, आपका मान आ जाएगा। चलिए मान निकालिए लोग, कितना आंसर आ रहा है। जल्दी गुना भाग कीजिए लोग, कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। जिन दोस्तों ने 12.5 कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए बताइए, बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए हिंट दे देते हैं, 25 + 3 गुने 35। चलिए सॉल्व कीजिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। ओके, कितना आंसर आ रहा है बताइए, कमेंट कीजिए लो, कितना आंसर आ रहा है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप में निखार आएगा, अब बेस्ट है। ओके, चलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा, जब आप अच्छा से सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सेशन आज का समाप्त होता है यहीं पर। चलिए कुछ हम आप लोगों से जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए हम कुछ क्विज करते हैं। ओके, चलिए हम प्रश्न पूछते हैं और आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। ओके, देखते हैं कौन कितना जवाब देता है। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, सभी लोग, किसका कितना आंसर कितना आ रहा है, सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से कुछ हम प्रश्न पूछते हैं। चलिए बताइए, पहला सवाल है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ चिप साधारण भाषा किसकी बनी होती है, किससे? कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है चिप परिपथ के रूप में, वो किसकी बनी होती है, कमेंट कीजिए, किसकी बनी होती है। ऑप्शन बता देते हैं, सिलिकॉन, सोना, क्रोमियम, सीसा। सिलिकॉन, सोना, क्रोमियम, सीसा, क्या राइट आंसर होगा इसमें से, बताइए लोग। राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू होने वाला, ओके, वर्तमान स्लाइड से, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू होने वाला लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से? चलिए Ctrl+P5 का प्रयोग करेंगे, या Shift+F5 का प्रयोग करेंगे, या Alt+F5 का प्रयोग करेंगे, या Ctrl+F7 का प्रयोग करेंगे, बताइए क्या राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका Shift+F5। ओके, राइट आंसर Shift+F5। चलिए अगला, Ctrl+Return, जब आप एंटर करेंगे तो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होगा, क्या होगा? Ctrl+Return आप दबाएंगे तो बताइए, ऑप्शन बता देते हैं, टेबल, पृष्ठ, या क्लिप आर्ट, या चित्र, क्या आएगा? यानी राइट आंसर आ जाएगा पृष्ठ विराम। ओके, चलिए, एक शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम से क्या रखता है, एक शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम से क्या रखता है, क्या रखता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा EDU। ओके,
edu रखता है। ओके, चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूरा नाम क्या है? बताइए, क्या राइट आंसर होगा? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, चलिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? इंटरनेट तक कौन पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन है MNP, स्प्रेडशीट्स, सर्च इंजन या ISP। MNP, स्प्रेडशीट्स, ISP, सर्च इंजन, इसमें से कौन इंटरनेट तक पहुंचता है? तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ISP। ओके, चलिए अब सभी लोगों के लिए रहेगा अगला प्रश्न। चलिए दूसरा पूछते हैं, आंखों का काजल मुहावरे का मतलब क्या होता है? आंखों का काजल होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय होना। ओके, आंखों का काजल अत्यंत प्रिय होना। चलिए, अंबु का प्रवाची क्या होगा? अंबु का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? अंबु का प्रवाची क्या होगा? जल होगा। ओके, जल। चलिए अगला बताइए, कपड़ा का प्रवाची आप लोग बता सकते हैं। उल्लास का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। उल्लास का विलोम क्या होगा? उल्लास का विलोम क्या होगा? उल्लास का विलोम विलास हो जाएगा। ओके, विषाद हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विषाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्विज के तौर पर, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं, नॉर्मल है। ओके, ईश्वर को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, उतना खास नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए लोग, संज्ञा के जिस रूप से पुरातत्व व स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरातत्व व स्त्रीत्व, यानी उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? लिंग बोलेंगे। ओके, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय पर शाम को 5 बजे। सभी दोस्त ज़रूर जुड़िएगा। सेशन अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो वंस अगेन बाय बाय, सभी दोस्तों को गुड नाइट, टेक केयर।